अब बच्चों हम डिफरेंट टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आपके साथ डिस्कस करेंगे और केस लगभग आपके वही होंगे जैसे बॉडी एट रेस्ट, मीन्स v इज इक्वल टू 0। तो एक एक्सिस पर हम वेलोसिटी लेते हैं, दूसरे एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं और इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। और अगर आपकी वेलोसिटी टाइम के अनुसार चेंज नहीं हो रही है तो इस ग्राफ में दो बातें ध्यान से देखने की हो सकती है। एक तो इसका स्लोप होगा v/t और v/t होता है एक्सेलरेशन, और इस लाइन का स्लोप है 0, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन है 0, यानी एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वो वेलोसिटी कांस्टेंट तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला ये ग्राफ है। बॉडीज रेस्ट वाला ग्राफ नहीं है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला ग्राफ है, बिल्कुल कांस्टेंट इसकी वेलोसिटी है। चलो अभी मैं नंबर 2 पे आपको बॉडी एट रेस्ट का बना के दिखाता हूँ। बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो अगर आपने इस एक्सेस पर वेलोसिटी लिया है, इस एक्सेस पर टाइम लिया है, तो इट इज़ द बॉडी एट रेस्ट। यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 है। इसके बाद बच्चों तीसरा ग्राफ हो सकता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो केस बनेंगे। एक तो एक्सेलरेटेड मोशन, विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसका ग्राफ आप पहले बना चुके हो, ये v और ये t, ये एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें a इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। इसका स्लोप a को रिप्रेजेंट करता है, a यानी इसका स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा हो सकता है बच्चों डिसेलेरेटेड मोशन, यानी a जो है इसका वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये a लगातार डिक्रीज होता है, a डिक्रीज है। और बच्चों इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपकी इसमें बन सकती है नंबर 4, v इज इक्वल टू u प्लस at, जो कि एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें a कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है कि a कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जिसको हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका ग्राफ अभी अभी मैंने बना के आपको दिखाया था, ये v होता है, यहाँ पर बच्चों t होता है, ये एक्सिस, ये वाला ग्राफ जिसमें यहाँ तक u होता है और इसका स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। और ये ध्यान रखना है कि स्लोप तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इसके नीचे का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना होगा। बस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अभी आज नहीं हो सकता, कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन करेंगे।